जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से प्रश्नोत्तरी देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि पिछली हमारी जो एग्ज़ाम्स थे उनमें पूछे जा चुके थे और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी ये हमारे लिए एक तरह से ये होगा कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें होंगी। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे पढ़ते रहेंगे और ये हमारी जो क्लास है वो यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर आप मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। और एक चीज़ और कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इस चैनल पे हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी की संपूर्ण तैयारी करने वाले हैं। तो इसलिए ये वीडियोस, ये क्लासेस, ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। इनमें से जो सही उत्तर है वो नीचे दिया हुआ है, ऑप्शन सी। गर्मराख, भूले बिसरे चित्र, टेरा कोटा, मानस का हंस। तो इसमें दिया हुआ है कि जो सही अनुक्रम है वो ये है, ऑप्शन सी, गर्मराख, भूले बिसरे चित्र, टेराकोटा, मानस का हंस। अब अगर बात करें प्रकाशन वर्ष की तो गर्मराख का है 1957 ईस्वी, रचनाकार है उपेंद्र नाथ अश्क। भूले बिसरे चित्र का है 1959 ईस्वी, रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा। टेराकोटा 1972 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है और रचनाकार हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। उसी प्रकार मानस का हंस 1972 ईस्वी, रचनाकार अमृतलाल नागर। तो गर्मराख 1957 ईस्वी उपेंद्रनाथ अश्क जी का है। भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी भगवती चरण वर्मा का है। टेराकोटा 1972 ईस्वी लक्ष्मीकांत वर्मा का और उसी प्रकार मानस का हंस 1972 ईस्वी अमृतलाल नागर जी का। तो ये हो गया दोस्तों। और हाँ, एक चीज़ और कि जो 26 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था यूजीसी नेट जेआरएफ का, पहली और सेकेंड पाली में, दोनों पालियों में सबसे ज़्यादा जो वो प्रश्न पूछे गए थे ना, वो उपन्यास से ही पूछे गए थे। सबसे ज़्यादा प्रश्न उपन्यास के पात्र, उपन्यास का रचनाकार, उपन्यास के कथन, कौन सा कथन किसने किससे कहा, मिलान वाले और ये क्रम वाले। तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न थे वो उपन्यास से ही थे। फिर अगला प्रश्न दिया हुआ है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियां दी हुई हैं, सही अनुक्रम क्या होगा। ऑप्शंस है ए बी सी डी। अब इसमें से जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, स्मृतिकर्ण, हम हशमत, लीग अलीग, वन तुलसी की गंध। अब बात करते हैं प्रकाशन वर्ष के साथ। स्मृति किरण 1959 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है और रचनाकार है सेठ गोविंद दास। हम हशमत 1977 ईस्वी, ये कृष्णा सोबती जी का है। लीग अलीग 1980 ईस्वी, ये भारत भूषण अग्रवाल जी का है। उसी में वन तुलसी की गंध 1984 ईस्वी, ये फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। फिर यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित संस्थाओं को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। संस्थाएं दी हुई हैं और उसके प्रवर्तक दिए हुए हैं। सुमेलित करके बताना है कि कौन सा उत्तर यहाँ पे हमारा सही होगा। जैसे ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, और आगे देख लेते हैं। तो ये है दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी, सत्य शोधक समाज, ये चीज़ें दी हुई हैं, यहाँ पे कूट दिए हुए हैं। अब इसका विकल्प को चयन करके हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन ए, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। अब देख लेते हैं ब्रह्म समाज। स्थापना वर्ष है 1928 ईस्वी,
प्रवर्तक हैं राजा राम मोहन राय। फिर है प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी, प्रवर्तक हैं महादेव गोविंद रानाडे। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 ईस्वी स्थापना वर्ष है और प्रवर्तक हैं एनी बेसेंट, मैडम ब्लाट्सवस्की एवं कर्नल हेनरी अल्काट। हमने सिर्फ यहाँ पे नाम सुना है किसका, एनी बेसेंट का, लेकिन उसके अलावा मैडम ब्लाट्सवस्की एवं कर्नल हेनरी अल्काट भी इसके प्रवर्तक हैं। फिर सत्यशोधक समाज स्थापना वर्ष 1873 ईस्वी, महात्मा ज्योतिबा फुले इसके प्रवर्तक हैं। फिर बाद में है आर्य समाज 1875 ईस्वी, प्रवर्तक दयानंद सरस्वती है। तो ये थे दोस्तों कुछ संस्थाएं और उसके स्थापना वर्ष के साथ प्रवर्तक। फिर आगे प्रश्न की बात अगर की जाए तो निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से है? नवगीत विधा से नहीं है। कुमार रविंद्र, गिरधर राठी, वीरेंद्र मिश्र या फिर माहेश्वर तिवारी? तो नहीं है, वो है गिरधर राठी, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। कवि गिरधर राठी का संबंध नवगीत विधा से नहीं है। हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रताप सिंह द्वारा सन 1958 ईस्वी में संपादित गीतांगिनी शीर्षक नवगीत संकलन से माना जाता है। नवगीत विधा के प्रमुख कवि हैं वीरेंद्र मिश्र, कुमार रविंद्र, माहेश्वर तिवारी, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, उमाकांत मालवीय, रविंद्र भ्रमर, श्री कृष्ण तिवारी, रामनाथ अवस्थी, वीरेंद्र मिश्र आदि। वीरेंद्र मिश्र की रचनाएं हैं गीतम, लेखनी बेला, अविराम चल मधुवंती। माहेश्वर तिवारी की रचनाएं हैं हर सिंगार कोई तो हो। तो दोस्तों ये है नवगीत विधा से संबंधित कुछ प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। फिर यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाते आया। चंद न होता सुर न होता पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता कर्म कहाते आया। अब ये पंक्ति है, आगे देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है कि उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? कबीर, नामदेव, रैदास या फिर मलूकदास? तो सही उत्तर है यहाँ पे नामदेव, ऑप्शन बी। प्रस्तुत पंक्तियां नामदेव की हैं। नामदेव को बिठोवा संत भी कहा जाता है। तो देखिए एक चीज और मिल गई यहाँ पे, क्या कहा जाता है? बिठोवा संत। इन्होंने भक्ति के सगुण एवं निर्गुण दोनों मार्ग को अपनाया है। और बाकी जो शेष कवि हैं उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां भी देख लेते हैं। कबीर जी, माधो मैं कैसा अपराधी, तेरी भक्ति होत नहीं साधी। नामदेव की, मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिंपी लागा। रैदास की, जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही। मलूकदास की, नाम हमारा खाक है हम खाकी बंदे, खाकिम से पैदा किए अति गाफिल गंदे। तो ये थी कुछ प्रमुख पंक्तियां प्रमुख आचार्यों की। फिर प्रश्न है जीवन मुँह चाही को नीको, जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परस दिन राती करती है, कान्हा प्यारे पी को। उपर्युक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? देखिए ये पंक्ति तो किसकी हो गई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अब पूछ रहा है इसमें किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? निर्गुण भक्ति भाव की, सगुण भक्ति भाव की, असूया भाव की या फिर दैहिक श्रृंगार की? असूया भाव की या फिर दैहिक श्रृंगार की? तो यहां पे
असूया भाव की अभिव्यक्ति मानी है? ऑप्शन सी। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने असूया भाव की अभिव्यक्ति मानी है। निर्गुण भक्ति भाव सगुण भक्ति भाव से विपरीत धारा है। निर्गुण भक्ति भाव में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। निर्गुण शाखा के प्रमुख कवियों के बारे में देख लेते हैं कि कबीर, रैदास, जंभनाथ, लालदास, दादू दयाल आदि हैं। और सगुण शाखा के प्रमुख कवि हैं सूरदास, तुलसीदास, मीरा, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास आदि। असूया भाव, इसमें दूसरे के गुण में दोष निकालना होता है। दैहिक श्रृंगार, इसमें बाहरी साज सज्जा का स्वरूप जो मुख्य रूप से स्त्रियों में देखने को मिलता है उसका चर्चा होता है। अब बात कर लेते हैं निर्गुण काव्य धारा की विशेषताएं। निर्गुण काव्य धारा की विशेषताएं हैं निर्गुणोपासना, रहस्यवाद का उत्कृष्ट वर्णन, बहुदेववाद का विरोध, सामाजिक अन्याय और आडंबर का विरोध, लोक कल्याण की भावना और जातिपात का विरोध, नारी के कामिनी रूप की निंदा, सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग होता था निर्गुण काव्य में, और निर्गुणोपासना ये एक विशेषता है निर्गुण काव्य की। ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। फिर प्रश्न है बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव बीवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं, उपर्युक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है? अब ये तो आगे देखते हैं ऑप्शंस में क्या है। उपर्युक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से ए, बी, सी, डी। तो सही उत्तर की अगर बात करें तो रश्मि रथी में परशुराम का आश्रम, इसका वर्णन है ऑप्शन सी। परशुराम के आश्रम का वर्णन किया गया है। रश्मि रथी मतलब सूर्य का सारथी, ये रचना है रामधारी सिंह दिनकर की और 1952 ईस्वी में ये रचित हुई थी और इसमें 7 सर्ग थे। रश्मि रथी में कितने सर्ग थे? 7। ये भी एक प्रश्न है, खुद में एक ये प्रश्न है, रश्मि रथी में कुल कितने सर्ग हैं? 7। और रश्मि रथी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। रश्मि रथी कब प्रकाशित हुई थी, कब रचित हुई थी? 1952 ईस्वी में। दिनकर को अधैर्य का कवि तथा डिप्टी राष्ट्र कवि कहते हैं। डिप्टी राष्ट्र कवि ये भी एक प्रश्न है खुद में, और अधैर्य का कवि किसे कहते हैं? दिनकर को। इनकी कृतियां हैं रेणुका 1935 ईस्वी, हुंकार 1939 ईस्वी, सामधेनी 1947 ईस्वी, कुरुक्षेत्र 1946, उर्वशी 1961, रश्मि रथी 1952, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, इतिहास के आंसू 1951 ईस्वी। फिर प्रश्न है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है। उपर्युक्त कथन किस इतिहासकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन बी। तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। और हिंदी का प्रथम नाटक एवं उनके प्रस्तोता को देख लेते हैं। प्रस्तोता और नाटक: दशरथ ओझा, गयास कुमार रास, गणपति चंद्रगुप्त, गोरक्ष विजय, बच्चन सिंह, आनंद रघुनंदन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आनंद रघुनंदन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, नहुस। तो ये इस प्रकार से है। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। फिर प्रश्न है कि अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं। और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं, जिनमें कल आदमी
अकाल था। उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? नागार्जुन, मुक्तिबोध, धूमिल, लीलाधर जगूड़ी। तो ये है धूमिल की, ऑप्शन सी। सुदामा पांडे धूमिल, इनकी राजनीतिक और सामाजिक तथा आर्थिक विषमता पर तीव्र प्रहार किया है। इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से इन्होंने तीव्र प्रहार किया है। और कहते हैं कि धूमिल जन सरोकार के कुशल चितेरे हैं। उनकी कविता हत्यारों के खिलाफ एक लड़ाई है। काव्य संग्रह है इनका संसद से सड़क तक 1972 ईस्वी में। शेष साहित्यकारों की प्रसिद्ध पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। नागार्जुन है इनकी पंक्तियां हैं, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। फिर है मुक्तिबोध का, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। ये प्रश्न पूछा जा चुका है यूजीसी नेट जेआरएफ में। लीलाधर जगूड़ी जी का है, एक आदमी अभी मेरा एक शब्द लेकर मुझे टोह गया, उसके मुंह में वह शब्द अभी भी गर्म होगा। फिर अगला प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा का उपर्युक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबंध है? निहार, रश्मि, नीरजा या फिर सांध्य गीत। तो ये है ऑप्शन डी, सांध्य गीत का। मैं नीर भरी दुख की बदली पंक्ति महादेवी वर्मा के सांध्य गीत काव्य संग्रह से ली गई है। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1934। इसमें शेक्सपियर नीरजा के लिए इन्हें शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। सांध्य गीत 1935 ईस्वी, यामा 1940 ईस्वी, दीप शिखा 1942 ईस्वी, सप्तपर्णा 1960 ईस्वी, संधिनी 1965 ईस्वी, नीलांबरा 1983 ईस्वी, आत्मिका 1983, दीप शिखा 19 दीप गीत 1983, प्रथम आयाम 1984, अग्निरेखा 1990। ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। किनकी? महादेवी वर्मा जी की। फिर प्रश्न है, निम्नलिखित आचार्यों को उनके कथनों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ आचार्य दिए हुए हैं और दूसरी तरफ दिए हुए हैं कथन। सुमेलित करना है नीचे दिए गए विकल्प का चयन करते हुए। तो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन डी, ए का 3, बी का 4, सी का पहला और डी का तीसरा। दंडी, दंडी का है शरीरम ताव दिष्टार्थ व्यच्छिन्न पदावली। भामा, भामा का है शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च द्विधा। वामन, वामन का है काव्य शोभाया कर्तारो धर्म धर्मा गुणा। और फिर बचा क्षेमेंद्र, इनका है अनौचित्याद्यते नान्यात रसभंगस्य कारणम। तो यहाँ पे सही विकल्प है आचार्य और कथन। दंडी, शरीर दंडी शरीरम ताव्य दिष्टार्थ व्यच्छिन्न पदावली। भामा का है शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च द्विधा। वामन का है काव्य शोभाया कर्तारो धर्मः गुणा। क्षेमेंद्र का है अनौचित्याद्यते नान्यात रसभंगस्य कारणम। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पे, जुंग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी मां से प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, किस ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर है इलेक्ट्रा ग्रंथि, ऑप्शन बी। पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी मां से प्रतिस्पर्धा को इलेक्ट्रा ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, जबकि माता पर अधिकार और पिता विरोधी ग्रंथि को आइडियस के रूप में जाना जाता है।
ये दोनों ग्रंथियां बच्चों के जन्म से ही विकसित होने लगती हैं, ऑडियस और इलेक्ट्रा। फिर प्रश्न है तोरी मानिनी तिम हियो, फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लखी, भय मियाँ रसखान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपर्युक्त दोहे से प्रमाणित होता है कि क्या होता है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन सही हैं, ठीक है, 3 ऑप्शन सही हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं। रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे, बिल्कुल सही, ये वाला तो सही है। स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी, ये भी सही है। रसखान स्वयं को प्रेम का मानदंड मानते थे, नहीं, ये वाला सही नहीं है। डी की बात की जाए, रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए, बिल्कुल ये भी सही है। तो ए बी सी डी। ई देख लेते हैं, रसखान मोहिनी का मान मर्दन करना चाहते थे, ये भी नहीं है। तो सही उत्तर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ए बी और डी, ठीक है। रसखान का पूरा नाम है सैयद इब्राहिम। कृष्ण भक्ति के लिए कवित्त सवैया पद्धति को अपनाने वाले ये प्रथम कवि हैं। तो चलिए एक प्रश्न और मिल गया। इनकी रचनाएं हैं सुजान रसखान, दीन लाला अष्टयाम, प्रेम वाटिका। तुलसीदास जी ने अपना रामचरितमानस सर्वप्रथम रसखान जी को ही सुनाया था, तो एक प्रश्न ये भी बन गया। तुलसीदास जी ने अपना रामचरितमानस सर्वप्रथम किसको सुनाया था? रसखान को। तो चलिए दोस्तों, आगे के प्रश्न देखेंगे आगे की वीडियो में। यहीं पे ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।